नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कल्पित और आप देख रहे हैं ट्रैवलो इंडिया यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान के मशहूर आमेर के किले के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आमेर का किला भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। यह किला अपनी अनोखी वास्तुशैली और शानदार संरचना के लिए विश्व भर में मशहूर है। यह राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। इसकी आकर्षक डिजाइन और भव्यता को देखते हुए इस किले को विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान के प्रमुख आकर्षणों में से एक आमेर के किले का निर्माण राजा मानसिंह द्वारा किया गया था। हिंदू राजपूताना वास्तुशैली से बना यह अनोखा किला समृद्ध इतिहास एवं भव्य स्थापत्य कला का नायाब नमूना है। आइए जानते हैं राजस्थान के इस विशाल दुर्ग के इतिहास और इससे जुड़े हुए रोचक तथ्यों के बारे में। राजस्थान के आमेर के किले में पर्यटक इस किले में बने पूर्व के प्रवेश द्वार से अंदर घुसते हैं। यह द्वार किले का मुख्य द्वार है, जिसे सूरज पोल या सूर्य द्वार कहा जाता है। इस द्वार का नाम पूर्व में छिपे सूर्य के उगने से लिया गया है। वहीं इस किले के अंदर दक्षिण में भी एक बहुत ही खूबसूरत द्वार बना हुआ है, जिसे चंद्रपोल नाम से जाना जाता है। इस द्वार के ठीक सामने जलेब चौक बना हुआ है, जहाँ से सैलानी महल के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। आपको बता दें कि आमेर के किले के जलेब चौक का इस्तेमाल पहले सेना द्वारा अपने युद्ध कौशल को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसे महिलाएं सिर्फ अपनी खिड़की से देख सकती हैं। जलेब चौक के दो तरफ सीढ़ियां दिखाई देती है, जिसमें से एक तरफ की सीढ़ियां राजपूत राजाओं की कुलदेवी माता शिला देवी के मंदिर की ओर जाती है। यह मंदिर इस भव्य किले के गर्भगृह में स्थापित है, जिसका ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ अपना अलग धार्मिक महत्व भी है। वहीं जो भी पर्यटक आमेर के किले की सैर करने आते हैं, वे जरूर से इस मंदिर के दर्शन करते हैं। वहीं इस किले के जलेब चौक से दिखने वाली दूसरी तरफ की सीढ़ियां श्रीपोल द्वार की तरफ जाती है। पीले, लाल बलुआ एवं संगमरमर के पत्थर से निर्मित इस भव्य किले के दक्षिण की तरफ गणेश पोल द्वार स्थित है, जो कि इस किले का सबसे आकर्षक और सुंदर द्वार है। इस द्वार में बेहतरीन नक्काशी एवं शानदार कारीगरी की गई है। वहीं इस द्वार के ऊपर भगवान श्री गणेश की एक छोटी सी मूर्ति शोभायमान है। इसीलिए आमेर के किले के इस द्वार को गणेश द्वार कहा जाता है। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं और प्रथम पूज्य भी है। अतः महाराजा के निजी महल का प्रारंभ यहाँ से होने पर यहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। यह एक त्रिस्तरीय इमारत है, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के आदेश अनुसार किया गया था। इस द्वार के ऊपर सुहाग मंदिर स्थित है, जहां से राजवंश की महिलाएं दीवाने आम में आयोजित हो रहे समारोह आदि का दर्शन अपने झरोखों से किया करती थी। इस द्वार की नक्काशी अत्यंत आकर्षक है। द्वार से जुड़ी दीवारों पर कलात्मक चित्र बनवाए गए थे। इन चित्रों के बारे में कहा जाता है कि उन महान कारीगरों की कला से मुगल बादशाह जहांगीर इतना नाराज हो गया था कि उन्होंने इस चित्रों पर चूनेगारे की परत चढ़वा दी थी। कालांतर में यह परत का प्लास्टर उखड़ने पर अब ये चित्र कुछ कुछ दिखाई देने लगे हैं।
पास एक बेहद खूबसूरत आकर्षक संरचना दीवाने आम बनी हुई है, जहां पहले सम्राटों द्वारा आम जनता के लिए दरबार लगाया जाता था, जिसमें उनकी फरियाद सुनी जाती थी। शाही ढंग से डिजाइन किए गए राजस्थान के इस सबसे बड़े किले के अंदर जाने पर दीवाने आम, दीवाने खास, सुख महल, शीश महल समेत कई ऐतिहासिक और बेहद आकर्षक संरचनाएं बनी हुई है। किले की इन संरचनाओं में भी अद्भुत कारीगरी दिखती है। इसके साथ ही विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल इस भव्य दुर्ग में एक चारबाग शैली से बना हुआ एक खूबसूरत उद्यान है, जो कि इस किले की शोभा को अपनी प्राकृतिक छटा बिखेर कर और अधिक सुंदर बना रहा है। राजस्थान के इस विशाल किले का निर्माण हिंदू और राजपूताना वास्तुशैली द्वारा किया गया है। इस किले को बाहर से देखने पर यह मुगल वास्तुशैली से प्रभावित दिखाई पड़ता है, जबकि अंदर से देखने पर यह राजपूत स्थापत्य शैली से बना हुआ है। यह किला मुगल और हिंदू वास्तुशैली का नायाब नमूना है। इस किले के अंदर प्राचीन वास्तुशैली एवं इतिहास के प्रसिद्ध एवं साहसी राजपूत शासकों की तस्वीर भी लगी हुई है। इस किले के अंदर बड़े ऐतिहासिक महल, उद्यान, जलाशय एवं सुंदर मंदिर इसकी खूबसूरती को दो गुना कर देते हैं। अगर आमेर के इतिहास और इस किले के निर्माण पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि आमेर पहले सूर्यवंशी कछवाहों की राजधानी रह चुका है, जिसका निर्माण मीना नामक जनजाति द्वारा करवाया गया था। इतिहासकारों की माने तो राजस्थान के इस सबसे बड़े आमेर के किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था, जिसके बाद करीब 250 सालों तक राजा मानसिंह के उत्तराधिकारी और शासकों ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम किया था। भारत के सबसे प्राचीनतम किलों में से एक आमेर के किले को पहले कदमी महल के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर शिला देवी माता का मशहूर मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि इस किले का नाम आमेर भगवान शिव के नाम अंबिकेश्वर पर रखा गया था, जबकि कुछ लोग आमेर के किले के नाम को लेकर ऐसा मानते हैं कि इस किले का नाम मां दुर्गा के नाम अंबा से लिया गया है। राजस्थान के इस सबसे मशहूर और भव्य किले में अलग अलग शासकों के समय में किले के अंदर कई ऐतिहासिक संरचनाओं को नष्ट भी किया गया, तो कई शानदार इमारतों का निर्माण भी किया गया। लेकिन कई आपदाओं और बाधाओं को झेलते हुए आज यह आमेर का किला राजस्थान की शान बढ़ा रहा है तथा गौरवपूर्ण एवं समृद्ध इतिहास की याद दिलवाता है। राजस्थान की यह प्राचीन राजपूताना विरासत करीब 2 किलोमीटर के लंबे सुरंग मार्ग के माध्यम से जयगढ़ किले से जुड़ी हुई है। आपातकालीन स्थिति में सम्राट के परिवार को जयगढ़ दुर्ग तक पहुंचाने के लिए इन सुरंगों का निर्माण किया गया था। इस किले के पास जयगढ़ दुर्ग और इसके आसपास का बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध दुर्गों में से एक आमेर के किले की सुंदरता और भव्यता को देखने के लिए हर साल भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। राजस्थान के इस सबसे विशाल किले में रोजाना शाम को लाइट एवं साउंड शो का आयोजन किया जाता है। यह शो पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। यह शो करीब 50 मिनट तक चलता है। आपको बता दें कि इस शो को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने अपनी आवाज़ दी हुई है। पर्यटकों इस शो को देखने के लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है। राजस्थान का यह विशाल दुर्ग जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं इस किले को देखने के लिए सबसे पहले पर्यटकों को पिंक सिटी जयपुर तक पहुंचना होगा। सड़क, रेल, वायु तीनों मार्गों से जयपुर देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर पर्यटक फ्लाइट के माध्यम से जयपुर पहुंच रहे हैं तो बता दें कि एयरपोर्ट से आमेर के इस विशाल दुर्ग की दूरी करीब 27 किलोमीटर है, जहां पर टैक्सी, कैब आदि की मदद से पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर पर्यटक ट्रेन के माध्यम से आमेर के किले को देखने जा रहे हैं तो बता दें कि उन्हें पहले जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा और रेलवे स्टेशन से इस विशाल दुर्ग तक पहुंचने के लिए कैब, टैक्सी या फिर बस की सहायता से आसानी से पहुंचा जा सकता है।
इसके अलावा सैलानी बस के माध्यम से भी आसानी से आमेर के किले को देखने जा सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम ट्रैवलिंग के रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अगर आपको आर्टिकल पढ़ना पसंद है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम ट्रैवलिंग के रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ।